मेरा नाम जी आदरणीय श्रद्धेय दिनकर जी के पोते हैं और इन्होंने पूरे देश में जिस प्रकार से मैंने पहले कहा बाढ़ है पिता के धर्म अपने पूर्वजों को जिस प्रकार से आहुति देने का या उनको तर्पण करने का ये वक्त पूर्वजों को तर्पण करने का अर्पण तर्पण और समर्पण। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से दिनकर स्मृति न्यास 35 सालों की जो साधना है और इस साधना को हमारे जो उसके अध्यक्ष है भाई श्री नीरज जी, उन्होंने इस साधना के साथ साथ एक साधक बनकर के समाज और राष्ट्र जीवन को राष्ट्र कवि दिनकर जो चाहते थे उनकी कीर्तियों को देश के कोने कोने में इनके जन्म जयंती, इनकी पुण्यतिथि और ऐसे अवसरों पर उनके साहित्य को, चाहे वो रश्मिरथी हो, चाहे वो आपको परशुराम की प्रतीक्षा हो, ऐसे बहुत सारे उनके द्वारा जो कृतियाँ हैं 62 से भी ज़्यादा 63 से भी ज़्यादा उनकी कृतियाँ रही हैं। उस आलेख के आधार पर नाट्य मंचन पहली बार नाट्य मंचन का प्रस्तुतिकरण इन्होंने, जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति, वर्तमान के कई राज्यपाल, कई लोग उस मंचन को देख चुके हैं और कई राजनीतिज्ञ, कई मंत्रीगण, कई सांसद, विधायक, मैं स्वयं दर्जनों कार्यक्रम में उसका साक्षी रहा हूँ देश के विभिन्न जगहों पर और मैंने भी इसमें हिस्सा लिया है। मुझे लगता है कि राष्ट्र कवि दिनकर हम सब लोगों के पूरे देश के वो एक ऐसे ज्वलंत साहित्यकार के रूप में रहे जिनकी लेखनी, जिनकी केवल कविता ही नहीं, जिनकी लेखनी ही नहीं, बल्कि जिन्होंने काल परिस्थिति के अनुसार देश के समीचीन परिस्थितियों को और विद्यालय के छात्रों को, एनसीसी और जो एनएसएस के कैडेट हैं, इन तमाम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ऐसे लोगों को कि वो आए। आज का वक्त राष्ट्र कवि दिनकर के उस राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के हम देश में एक मिसाल चलाने का काम करें। बिहार को जिन्होंने अग्रिम पंक्ति पर लाने का काम किया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन में भी उनकी बहुत ही लेखकों का, साहित्यकारों का, पत्रकारों का, विशेष करके राष्ट्र कवि दिनकर का इसी गांधी मैदान में और दिनकर जी जेपी के उस आंदोलन में भी शरीक हुए। लाखों की भीड़, वो कभी चूकते नहीं थे। एक राज्यसभा के सांसद भी रहे, प्रखर वक्ता, और सचमुच में उनको संस्कृति के 4 अध्याय जो भारत की संस्कृति पर उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है कि वो अमिट छाप है, हम सभी के प्रेरणा के पुंज है। मैं आज के अवसर पर इतना ही अपने तरफ से अपील करूंगा कि उस दिन बापू सभागार छोटा हो जाए। ये स्थिति बिहार के लोग, गांव-गांव से महिलाएं, पुरुष और सभी लोगों का उत्साह मैं देख रहा हूँ। मैं मुंबई में कल था, वहाँ एक समारोह में 50 बिहार के अच्छे लोगों से बात हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग 100 परिवार आएंगे। तो अच्छी बात है, लोगों में प्रेरणा जगे, चेतना जगे। दिनकर जी के साहित्य से जो सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक और सनातन के लिए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता है। भारत के राष्ट्रीयता को जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अपनी कहा जाए कलम को स्वच्छंद बना के रखा, वैसे लोगों की याद हम लोग करेंगे। तो 91वीं पुण्यतिथि इस बार धूमधाम से रश्मिरथी का पर्व का समापन समारोह भव्य होगा, दिव्य होगा। आप सभी आए, यही आप सब लोगों से आग्रह है। और विशेष जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो आने अपने प्रमुख अतिथिगण जो है यहाँ रुकेंगे। श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने जो बातें कही, उसके एडिशन में जिन लोगों को, जिन विशिष्ट
व्यक्तियों को जो हम सम्मानित करेंगे, उनमें जो प्रमुख नाम है, कला और संस्कृति के क्षेत्र से हम श्री इम्तियाज़ अली साहब को सम्मानित करेंगे। साहित्य के क्षेत्र से हम श्री बलबीर सिंह करुण जी को सम्मानित करेंगे। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी को सम्मानित करेंगे। जन कल्याण के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्मश्री श्री किशोर कुणाल जी को सम्मानित करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए आप लोगों के मतलब जिस नाम से मशहूर है खान सर, श्री फैज़ल खान साहब, उनको सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छता, पर्यावरण और मानव गरिमा के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण श्री बिंदेश्वरी पाठक जी को सम्मानित करेंगे। तो ये हैं जो प्रमुख व्यक्तिगण हैं जिनको हम सम्मानित करेंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे बिहार के, मुझे लगता है, अग्रणी जो रहे हैं डॉक्टर CP ठाकुर जी, उनको सम्मानित किया जाएगा। जी, कालाजार के उन्मूलन के लिए, एम्स की स्थापना के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और उनके योगदान के लिए उनको सम्मानित करेंगे। इन लोगों को और इन क्षेत्रों को इन क्षेत्रों में जिन लोगों ने काम किया उन लोगों को सम्मानित करने का कारण एक ये भी है कि इन लोगों के कार्य की प्रणाली और कार्य क्षेत्र दिनकर जी के विचारों से काफ़ी मिलता जुलता था। तो इन सब कारणों से हम लोगों ने ये शुरू किया है। ये पहली बार हम लोग इतने स्ट्रक्चर्ड वे में, एक तरीके से बोले तो ये सम्मान की प्रक्रिया या विधि अब शुरू कर रहे हैं। बट इसको हम लोग हर साल, यहाँ से अभी शुरुआत कर रहे हैं, आगे हम लोग इसको हर साल करते रहेंगे आगे के लिए। 24 अप्रैल को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पटना के बापू सभागार में जो भव्य आयोजन होने जा रहा है और केंद्रीय विषय है दिनकर के काव्य की प्रासंगिकता के साथ ही उनकी अमर कालजयी कृति जो सामाजिक समरसता के लिए संपूर्ण भारत ही नहीं संपूर्ण संसार में समादृत है, रश्मि रथी का नाट्य मंचन। और यह नाट्य मंचन प्रस्तुत करते रहे हैं, एक लंबा इतिहास है। और उस श्रृंखला में पटना में जब इसका प्रदर्शन होगा, जिसे प्रस्तुत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने रंगकर्मी, रंग निर्देशक श्री मुजीब खान जी, और इस अवसर पर पूरे देश से अलग अलग क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तित्वों का जमावड़ा होगा। आदरणीय श्री अश्विनी चौबे जी के नेतृत्व में और दिनकर जी के पौत्र ऋत्विक जी के संग साथ, संजय जी के संग साथ और नीरज कुमार जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के अध्यक्ष है, समय समय पर जिस तरह से स्मारिका और दिनकर साहित्य को संपूर्ण भारत में जिस तरह से भी प्रसारित कर रहे हैं, यह अभिनंदनीय है। हम जानते हैं कि दिनकर भारत की आत्मा के कैसे प्रखर स्वर हैं, जिनके स्वर में केवल भारत की आत्मा ही नहीं, सामाजिक समरसता स्थापना की एक संकल्पना भी मिलती है। ऐसे राष्ट्र कवि दिनकर जो भारत को व्याख्यायित करते हैं तो लगता है कि महान राष्ट्रवादी योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद के शब्दों का उद्घोष, भारतीय चेतना का प्रदर्शन, भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, किसी एक देश का नहीं इसीलिए भूमंडल भर का है, जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। इस तरह की परिभाषा भारत की आज तक संभवतः साहित्य में और साहित्य से इतर अन्य क्षेत्रों में भी नहीं की गई है। भारत को देखते थे, भारत के जन जन को देखते थे, भारत के भविष्य युवाओं को देखते थे। ऐसे दिनकर का स्मरण और यह ऐतिहासिक अवसर बिहार के लिए है। बिहार के दूर सुदूर के जिलों से, गांवों से भी लोगों को उमड़ कर आना चाहिए। न्यास उनका आह्वान करता है और इस न्यास की इस प्रस्तुति है, और जिन लोगों ने देखा है वे बार बार देखना चाहते हैं। आप इस लोग यहाँ अवसर पर
आप लोग अगर यहाँ पे नहीं है तो बाहर जा सकते हैं। जिन दो महत्वपूर्ण कृतियों का लोकार्पण होगा, एक कृति है जाने माने राष्ट्रीय संचेतना के महाकवि श्री बलबीर सिंह करुण की अमर कृति महाकाव्य है सचल हिमालय दिनकर। दिनकर जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर केंद्रित महाकाव्य, कई सर्गों का महाकाव्य आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो लगेगा कि दिनकर संपूर्णता के साथ जीवंत रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो गए हैं। और दूसरी कृति केदारनाथ सिंह जी की है, थोड़ा थोड़ा पुण्य थोड़ा थोड़ा पाप। केदारनाथ सिंह जी दिनकर के आत्मज ही नहीं, दिनकर की चेतना के भी ऐसे प्रवाही स्वर हैं जिनके भीतर कविता है, शब्द संवेदना है और अपने समाज के से जिस तरह का लगाव है, जो प्रेम भाव है, उसे ही अपनी अनुभूतियों के माध्यम से वे प्रस्तुत करते रहे हैं। उनका स्नेह आशीर्वाद न्यास को मिलता रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, आपके माध्यम से पूरे बिहार में और बिहार से बाहर भी यह बात जाए और 24 अप्रैल को बापू सभागार एक एक व्यक्ति की उपस्थिति से इस तरह से ठसाठस भर जाए, क्योंकि हम भारत की आत्मा का अभिनंदन करेंगे, हम दिनकर को अनुभूत करेंगे जो लिखते हैं, जिनकी भविष्यवाणी थी और आज पूरे देश में वह भविष्यवाणी घटित हो रही है। भारत अपने वैभव के साथ संपूर्ण संसार में खड़ा है। एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। दिनकर केवल युग के निर्माता ही नहीं, एक दृष्टा है और आने वाले समय को भी देखते हुए जो कालजयिता का स्वर उन्होंने प्रवाहित किया है। और आप लोग भी कलमजीवी हैं, आप लोग भी साहित्य से जुड़े हुए हैं और उसी दिनकर ने आह्वान किया, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति अजय अपार। पराक्रम के, शौर्य के, विद्रोह के, आत्मीय अनुभूति के, प्रेम के ऐसे प्रवाही स्वर दिनकर की पुण्यतिथि 24 अप्रैल के अवसर पर बापू सभागार में जो ऐतिहासिक परिदृश्य उपस्थित होगा, उसके साक्षी बिहारवासी बने। और मेरा विश्वास है कि हर क्षेत्र में ऐसे दिनकर की, एक बार सीढ़ियां चढ़ते हुए संसद की पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़खड़ा गए, दिनकर जी ने थाम लिया। पंडित जी ने मुड़कर कहा कि दिनकर आप न होते तो आज मैं गिर जाता। छूटते ही दिनकर ने कहा, यह कोई स्वाभिमानी राष्ट्र का स्वर ही बोल सकता है कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है, साहित्य ही उसे थामता है। ऐसे राजनीति को भी दिशा देने वाले, राजनीति ही नहीं बल्कि व्यक्ति व्यक्ति के भीतर मनुष्यता को जागृत करने वाले, एक एक व्यक्ति के भीतर सनातन भारतीय संस्कृति, भारतीय पारिवारिकता के ऐश्वर्य को रोपने वाले राष्ट्रकवि दिनकर, मैं बेलाग कह सकता हूँ, दिनकर से ज्यादा जिनकी पंक्तियां कोट की जाती हों, ऐसा हिंदी में कोई दूसरा कवि नहीं है। एक ऐसा अनुलंघे हिमालय की तरह हमारे सामने राष्ट्रकवि दिनकर ही है। संसद से लेकर सड़क तक, आम आदमी से लेकर खास तक सहज ढंग से बोलता है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यह दिनकर, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम के गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। आग भी है, राग भी है, प्रेम भी है, पराक्रम भी है। ऐसे दिनकर को हमें गर्व है कि हम दिनकर की संतान है। ऐसे महान पूर्वज, महान पुरखे को प्रणाम करते हुए और पूरे बिहार वासियों को आमंत्रित करते हुए प्रणाम का यह सांस्कृतिक भारतीय अवसर आपको उपलब्ध हो रहा है। निश्चित रूप से इसके आप साक्षी बने और बापू सभागार में उपस्थित होकर आप डूब जाएंगे, रश्मि रथी के एक एक चरित्र में खोते हुए चले जाएंगे। और रश्मि रथी की लोकप्रियता के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। बंबई के सीने संसार से लेकर गांव के चौपाल तक में रश्मि रथी को उद्धृत किया जाता है, रश्मि रथी की चर्चा होती है। कई ऐसे गांव में भी लोग मिल जाएंगे जिन्हें संपूर्ण रश्मि रथी कंठस्थ है और उनसे पूछेंगे तो दूसरी कोई कविता उनकी जुबान पर नहीं है, क्योंकि यह दिनकर आत्मा के स्वर हैं, दिनकर समरसता के स्वर हैं, राष्ट्रीयता के स्वर हैं। और मैं उन्हें आज कहना चाहूँगा कि केवल भारत के ही सबसे बड़े हिंदी के कवि नहीं, बल्कि वैश्विक बोझ के विश्व कवि की हैसियत रखने वाले रामधारी सिंह दिनकर हैं। और उनको पूरे देश में युवाओं से जोड़ने का जो काम नीरज जी कर रहे हैं, इसके लिए नीरज जी को साहित्यिक समाज की ओर से बहुत बहुत साधुवाद।
और उनके सुयोग्य पौत्र ऋत्विक जी को आप उनके आत्मज हैं, वंशज हैं, लेकिन हम लोग उनके मानस पुत्र हैं। संपूर्ण बिहार के युवा दिनकर के मानस पुत्र हैं और ये उनके मानस पुत्र निश्चित रूप से इस अवसर पर आए। मैं आह्वान करता हूं, आप लोगों का बहुत बहुत अभिवादन। इसके बारे में सिर्फ न्यास के अध्यक्ष होने की हैसियत से इतना ही कहना है कि सब पधारिए। एक सांस्कृतिक समाज बनाने के लिए जो एक रचनात्मक प्रयास किया जा रहा है, इसका सभी बिहार वासियों से समर्थन की अपेक्षा है। पूर्ण उम्मीद है कि बापू सभागार दिनकर के व्यक्तित्व और गौरव के अनुकूल खचाखच भरा रहेगा, क्योंकि दिनकर बिहार का हर बच्चा अपने को दिनकर समझे, ये हम लोग का प्रयास है। अभी संजय पंकज जी इतनी बात बोले, हम समर्थन करते हैं। उनका वो एक कविता नाच मुझ पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसमें इतना ही बोलना चाहता हूँ कि 24 अप्रैल को आप सब तमाम लोगों को भी बुलाइए और रश्मि रथी का मंचन देखिए। देश के बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह, प्रोफेसर सुभाष चंद्र राय जी, देश के बड़े बड़े दिनकर की प्रासंगिकता, वो दिनकर साहित्य वर्तमान समय में दिनकर साहित्य की प्रासंगिकता पर हम विचार विमर्श करने वाले हैं। देश भर से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम बताए ऋतु जी, जितने लोगों का 7 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। हम निवेदन करेंगे कि संजय पंकज जी विद्वान आदमी हैं, ये कुछ बात करें। हम आयोजक हैं, बस हम लोग आयोजक की तरह बात कर रहे हैं। आप लोग सब आइए, पूरा प्रचार हो और माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे साहब का पूरा समर्थन है पूरे कार्यक्रम में। दिनकर जी को भारत रत्न मिले, जिनका सिमरिया में जो सेतु बन रहा है उसका नाम दिनकर जी के नाम पर हो, यह हम लोग का सामूहिक मांग है। पूरे बिहार के बच्चा का मांग है, पूरे बिहार का मांग है। हम चाहेंगे संजय पंकज जी कुछ बात करें।